आप देखिए, जो रत्नाकर त्रिपाठी के मुंह से निकला वो कांग्रेस की दिल में छुपी हिकारत की फितरत की हसरत कैसे सामने आई। इन्होंने भारतीय सेना के रेजिमेंटों के युद्ध उद्घोष को कैसी हिकारत भरी भाषा में कहा। आप कह रहे हैं कि कोई कहेगा बजरंग बली की जय, अरे बिल्कुल बोला जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है भद्र विशाल की जय। आपको इसमें हिकारत नजर आती है। साहब शर्म आनी चाहिए आपको। भारत की सेना के रेजिमेंट के वो जवान जिन्होंने अपने बलिदान जिस युद्ध उद्घोष पे करते हैं, उसको आप किस ढंग से बोल रहे हैं। और आपने कहा यह आपकी फितरत है। आप सरकार में रहे तो भी 26/11 का हमला हुआ, उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने मेमोर में लिखा कि भारत की सेना एयरफोर्स उस समय स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय परमिशन नहीं दी। उस समय आईबी के चीफ ने भी यह बात बाद में लिखी कि उन्होंने पूरा इनपुट दिया था रिएक्शन करने का, मनमोहन सिंह सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी बात, सब प्रमाण बोल रहा हूं, आप लोग तरह नहीं कि आपने लच्छेदार बातें क्यों फिर चले गए। अब सुनिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उसे कार्रवाई करने से रोका और उसका कारण बताया। वो सारे दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था, यानी कांग्रेस सरकार को लगता था कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा होगा जो बीजेपी को राजनीतिक लाभ दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आज रत्नाकर त्रिपाठी जी से कि पाकिस्तान पे कार्रवाई करने से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट कैसे पैदा होता है। इसका मतलब कांग्रेस ये मानती है कि पाकिस्तान को मुसलमानों के साथ जोड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरक ओबामा ने कहा है। और अगर आप लोगों में हैसियत है तो ओबामा पे जाके मुकदमा दायर करिए, मानहानि का केस करिए कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे कहा। और जहां तक वो हसरतें और फितरतें सबने देखी है जनाब, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में छोड़े गए। जो कहते हैं ना इंदिरा जी ने तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, ये पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया वो तो एक बात है। हाजी पीर का दर्रा हमने छोड़ दिया वो तो एक बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में, वो नहीं छुड़वाए हमने। मुझे यह गणित ही नहीं समझ में आया कि उनके 93,000 छोड़े और 54 हमारे वापस नहीं लिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सबने उस मौके पे, और 26/11 के हमले के बाद फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, क्या इन्होंने शर्मनाक काम किया। सिर्फ 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा माना, यानी यह मान लिया कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद उसमें क्या लाइन लिखी गई कि शांति वार्ता आतंकवाद के हमलों से प्रभावित नहीं होगी। वाह, मोदी जी की सरकार का कहना है शांति वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद चलता रहेगा। इसलिए आपकी दौरे हुकूमत में देश का एक राज्य एक क्षेत्र नहीं था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां पे आतंकवादी हमले ना होते हो। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, पुणे, सब जगह होते थे। चलती ट्रेन चलती बस में धमाके होते थे। अब वो दौर चला गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सेना का मनोबल वहां रहते हुए भी गिराते थे, सत्ता में रहते हुए कार्रवाई नहीं करने देते थे। एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये हमारी पॉलिसी थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। एक एंटनी थी, मैंने एक नहीं एक दर्जन उदाहरण कोट किए हैं। अब अगर जवाब दीजिएगा तो फैक्ट पे उदाहरणों के साथ सुधांशु जी, और फिर मैं आ रहा हूं बाकियों के पास। अंसार साहब आ रहा हूं, फराज किदवई जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी 30 सेकंड इंटरवेंशन। पहले तो माननीय सांसद जी कान ठीक कर लीजिए। मैंने कहा था कि जो सेना जय बजरंग बली और आयो गोरखाली महाकाली जय महाकाली का उद्घोष करती हो वो कायर नहीं होती है, उसका मनोबल किसी के कहने से नहीं गिरता है। इसलिए शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। आज दूसरी चीज, आप मुझे यह बताइए कि इतनी देर से आप इस बात को बता रहे थे, 2 जनवरी 2016 को जब पठानकोट हमला हुआ उसके बाद आपने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को बुलाया, फिर आपने वार्ता की, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। 93,000 सैनिक हमने छोड़े, 54 नहीं आ पाए। आप कहते हैं जो बचे हैं आप ले आइएगा। और दूसरी बात, जिस दिन 93,000 सैनिक लेकर के और बांग्लादेश को या पाकिस्तान को तोड़ दीजिएगा, उस दिन बोलिएगा कि कांग्रेस ने किया क्या क्या नहीं किया। और अभी क्या, अभी तो आप सत्ता में है ना मान्यवर,
जब आपकी सत्ता जाएगी, 2016 में मनमोहन सिंह सत्ता में नहीं थे, तो निश्चित तौर पे जानिए कई एयर मार्शल, वाइस मार्शल, जनरल ये भी लिखेंगे कि किस तरह से आपने उपयोग किया सेना का, किस तरह से आपने सेना का मनोबल तोड़ा। इसी कश्मीर में मोदी जी ने रैली में कहा कि ये पहला मौका है 30 साल में जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मारा कि आपके जो 2 नौजवान मरे हैं वो सेना की गलती से मरे हैं, और सेना को जो उन नौजवानों को जिन्होंने नौजवानों को मारा उनको सजा मिली। ओके सुधांशु, आप मुझे बताइए ओके सुधांशु, मैं हमारे यहाँ की सेना रत्नाकर जी, ठीक, आप ये कहना चाहते हैं? मोदी ओके रत्नाकर जी, मैंने 30 सेकंड आपने अभी तक बाकी लोग डिबेट में आए नहीं है। सुधांशु जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के फराज किदवई जी, फराज साहब आपको राइट टाइम पता होना चाहिए ना कि कब कांग्रेस से अलग होना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। आपसे एक भी बार तो बोला नहीं जाता कि ये कांग्रेस का नेता क्या बोल रहा है, कि ये कांग्रेस के नेता ये रफाल पे नींबू मिर्ची लगा के जो मजाक बना रहे हैं ये हमारी फोर्सेस का मजाक है और आप इसके साथ खड़े हैं। फराज किदवई साहब कैसे, कहां समाजवादी, ये कैसा समाजवाद है? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो देख के परेशान हूं, वही तो कह रहा हूं, क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? समाजवादी पार्टी का एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कोई भी ऐसा बयान जिससे देश या देश की सेना या देश के मनोबल पे अगर कोई फर्क पड़ता हो तो उस तरह के बयान चाहे जो पार्टी दे या देश की संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उस पर कोई बयान देता है तो उससे बचना चाहिए, चाहे निशिकांत दुबे जी हो या चाहे कोई हो। देखिए अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़ी एक अच्छी कविता सुनाई। प्रॉब्लम क्या है सुधांशु जी, आप तो सांसद भी हैं, कि अगर आज भारत का विपक्ष अगर सरकार के ऊपर कुछ प्रश्न उठाता है या एक विसिल ब्लोअर का काम करता है तो आप फौरन बोल देते हैं कि साहब देश विरोधी, देशद्रोही, ब्ला 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 ब्ला। आपने एक कविता सुनाई सुधांशु जी, एक शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। सुधांशु जी ने आप प्रॉमिस लैंड 2020 की बात की, बराक ओबामा की बात की। ऐश्वर्या जी हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बराक ओबामा की लिखी हुई किताब या वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और अगर आप प्रॉमिस लैंड 2020 को मानेंगे तो उसी किताब में बराक ओबामा ने लिखा है कि क्या देयर वाज अ ट्रेस ऑफ रिलीजियस एंड इथनिक इंटॉलरेंस इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज आइज। क्या सुधांशु जी ये मानेंगे या ये कहेंगे कि नहीं ये बराक ओबामा ने गलत लिखा और वो बराक ओबामा ने सही लिखा? क्षिति सिंहपुर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे सन 2000 में 25 सिखों का कत्लेआम होता है धन पूछकर। उसके बाद हिलरी क्लिंटन एक किताब है द माइटी एंड ऑलमाइटी, उसकी प्रस्तावना में द हिलरी क्लिंटन क्या लिखती है जाकर के सुधांशु जी पढ़ लीजिएगा। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि बराक ओबामा की किताब, हिलरी क्लिंटन की प्रस्तावना, इसको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2013 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो क्या बोला था उन्होंने कि प्रॉब्लम भारत की सीमाओं पर नहीं है ऐश्वर्या जी, प्रॉब्लम हमारे देश की सरकार में है। क्या बोला था कि हमारी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार है। सुधांशु जी जाइएगा आर्काइव्स में पढ़िएगा कि डॉन ने उसके बाद में क्या लिखा था। उसने लिखा था कि भारत के एक वजीर आला, वजीर आजम नहीं लिखा था, भारत की स्टेट के एक वजीर आला